हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सारंडा जंगल के बारे में, जो कि झारखंड में है। सारंडा जो जंगल है तो 700 पहाड़ियों की गोद में समाया हुआ और साल वृक्षों वाला एशिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। 57,000 हेक्टेयर को मिलेगा अभयारण्य का दर्जा। शशांक दाबुरु होगा रिजर्व फॉरेस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। जितने भी यहाँ पे झरने हैं, झरने से लेकर नदियाँ और औषधीय पौधों से दुर्लभ जीवों तक की बात कही गई है। सबको सुरक्षित करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया है कि झरनों से लेकर नदियों तक और औषधीय पौधों से लेकर दुर्लभ जीवों तक सबको सुरक्षित रखना है, यानी सब होंगे सुरक्षित। सो गाइस, सारंडा जो जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है, वो जीवन का खजाना है। करीब 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है जंगल। हरी भरी वादियाँ और 700 पहाड़ियों की गोद में समाया सारंडा एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्षों का वन है। झरनों से गिरती जलधारा की आवाज़, सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत नज़ारे और हाथियों के झुंडों के मस्त चाल इस वन क्षेत्र को और भी रहस्यमय बनाते हैं। तो वैसे आपको पता है कि सारंडा जंगल में हमें क्या क्या मिलता है। तो मुख्य आकर्षण यहाँ का है सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा। किरीबुरु में आप जाओगे, किरीबुरु सनसेट पॉइंट है, तो सनसेट और सनराइज़ का मस्त नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ किरीबुरु की पहाड़ियों से सनसेट और सनराइज़ का नज़ारा देखने लायक बनता है। सारंडा के जंगल में हाथी सबसे ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखोगे आप तेंदुआ, जंगली भैंस है, सांबर है और भालू, हिरन के अलावा अभी कई दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतु, पशु पक्षी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस सारंडा जंगल में। ये किरीबुरु सनसेट और सनराइज यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यानी किरीबुरु सनसेट पॉइंट। गाइस, सारंडा में 2 हाथी कॉरिडोर है। कारो करमपदा हाथी कॉरिडोर, जिसकी लंबाई देखोगे 14.48 है किलोमीटर, और आंकोआ अंबिया हाथी कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 10.5 किलोमीटर है। मुख्य जीव जंतु साल वृक्ष के वन में आपको मिलेंगे हाथी और तेंदुआ, भालू, सांबर, हिरन, जंगली भैंस, दुर्लभ पक्षी और तितलियाँ पाई जाती हैं। तितले यहाँ पे 32 टाइप्स के पाए जाते हैं, यानी 32 प्रकार की तितले आपको इस वन क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। खनिज भंडार की हम बात करें तो लगभग 4 बिलियन टन लोह अयस्क और 25 लाख करोड़ रुपए का संभावित उत्पादन होता है। और प्रमुख नदी झरने की बात करें तो सारंडा में टाइबो झरना, झाड़ी सरिंग झरना, झिंगरा फॉल, पंचेरी फॉल, पुंडुल फॉल, बाहुबली झरना, कारो और कोयल नदी समेत कई नदियाँ और झरने हैं। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। सारंडा में आपको गांव भी देखने को मिलेंगे। सारंडा जो जंगल है, इसमें 10 वनग्राम बसे हुए हैं, जिनमें थोलकोबाद, त्रिलपोसी, नया गांव, दीघा, बिटकिल सोई, बलीवा, कुमड़ी, करमपदा, नवा गांव और भनगांव, ये सारे गांव हैं। ये ग्राम मनोहरपुर और नोवामुंडी प्रखंड में आते हैं। यहाँ नागरिक सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाके आते हैं, जबकि कई इलाके मोहनपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ते हैं। तो ये प्यारा सा हमारा सारंडा गांव हो गया। 700 पहाड़ियों की गोद में समाया और साल वृक्षों वाला एशिया का सबसे बड़ा जंगल। प्राकृतिक सुंदरता और श्रद्धा का संगम। किरीबुरु में घने जंगल के बीच स्थित है ऐतिहासिक पुंडुल फॉल। इसके समीप भगवान शिव का मंदिर भी मौजूद है, जहां श्रद्धालु झरने का दर्शन करने और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। पुंडुल फॉल तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क है, जो यात्रा में रोमांच को और बढ़ा देता है। जंगल के रास्तों से होकर इस यात्रा का अनुभव बेहद खास और यादगार होता है। सारंडा जंगल में आपको औषधियों वाले पौधे भरमार देखने को मिलेंगे, जैसे सफ़ेद मूसली, काली मूसली, मुलेठी, सतावर, गुडमार, चेरेता, कालीहारी, पत्थरचूर, तुलसी, अर्जुन, ये सब यहाँ के
विशेषता है। कोरोना काल में इन्हीं पौधों के मिश्रण से वन और पर्यावरण विभाग ने आयुर्वेद विशेषज्ञों की मदद से एक हर्बल ड्रिंक यानी पेय तैयार किया था, जिसे सारंडा इम्यूनिटी बूस्टर नाम दिया गया है। इसमें गिलोय, अर्जुन की छाल, अमृत की पत्तियां, अदरक, काले मिर्च और गुड़ जैसी सामग्रियों का उपयोग किया गया है। तो गाइस, ये जीवन का खजाना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश दिया गया है कि झरनों से लेकर नदियों तक और औषधीय पौधों से दुर्लभ जीवों तक सबको सुरक्षित करना है। सब होंगे सुरक्षित।